नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी जीएस प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1920। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया है। ठीक है, इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिया। इसी को अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को बोलते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में। करो या मरो के नारा के साथ ही आंदोलन शुरू हुआ था। अगस्त क्रांति इसको बोला जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए 1942। क्वेश्चन नंबर 2, अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे? अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। अजात शत्रु, अजात शत्रु जो थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, हर्यक वंश से ये मगध का जो शक्तिशाली राज्य था उस वंश का, मगध वंश का ये मगध वंश से संबंधित है। इन्होंने पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, मगध को इसने अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को, पटना को जो वर्तमान में पटना के नाम से जाता है, अजातशत्रु ने उसको अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1940। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931 8 मार्च 1931 को हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। अंग्रेजों द्वारा सभी क्रांतिकारी देशभक्त लोगों को रिहा किया गया। इसी गांधी इरविन समझौता के द्वारा 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर बी 1931। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह, अकबर और महाराणा प्रताप, औरंगजेब और शिवाजी। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। इसी लड़ाई के दौरान पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैक फॉरेस्ट
किस देश से स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी रूस। ब्लैक फॉरेस्ट ये एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। यह जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में स्थित है। दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत को यहाँ इसके घने जंगलों के कारण, घने जंगलों की वजह से इसे ब्लैक फॉरेस्ट नाम दिया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, ये जर्मनी देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मागिरी पर्वत से निकल के तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी, यहाँ से बंगाली खाड़ी में गिरती है। कोडगु जिले के ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती हुई तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण का गंगा भी बोला जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये पवित्र भारत की दक्षिण की पवित्र नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं कावेरी नदी को। इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पर्वत में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। देखिए, महासागर की बात हो रही है। जब महासागर की बात हो रही है तो क्षेत्रफल और गहराई, इन दोनों के आधार पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दोनों के प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और गहराई दोनों के आधार पर सबसे बड़ा महासागर है, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत को अलग करती है? ये हिमालय पर्वत भारत और तिब्बत को अलग करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे तिब्बत और भारत को अलग करने के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला दोनों के बीच में स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 15 अगस्त 1947। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए, दो चीज है, लागू किया गया और अपनाया गया या आत्मार्पित किया गया या बनकर तैयार हुआ। ठीक है, लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया गया, आत्मार्पित किया गया, बनकर तैयार किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को संविधान दिवस भी बोलते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस भी कहा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री,
ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, पहले संयुक्त सत्र कब होता है? संयुक्त सत्र जब किसी बिल पर सहमति न बन पाए। कब? किसमें? राज्यसभा और लोकसभा में जब किसी बिल पे सहमति न बने तो संयुक्त बैठक की जाती है, तब उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, तो राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का भी उपाध्यक्ष अभी अनुपस्थित है, राज्यसभा का उपसभापति। अगर राज्यसभा का भी उपसभापति अनुपस्थित है तो वहां पे उस सदस्य, उनमें से दोनों सदस्य के में से किसी एक सदस्य को चुना जाता है जो उस बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है और भाग 3 में इसके प्रावधान है और कुल 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है भारतीय संविधान में। कुल 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए भाग 3। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है। 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर बी 22 भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में रक्त का संचार कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का जो ब्लड को नियंत्रित करता है वो होता है हमारा हृदय, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त संचार, ब्लड प्रेशर को, रक्तदाब को नियंत्रित करने का काम हृदय करता है, पंप करता है। पूरे शरीर में ब्लड का संचार हृदय द्वारा होता है, हृदय की पंपिंग द्वारा होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। पृथ्वी नहीं, अंतरिक्ष की बात की गई है। अंतरिक्ष में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प नंबर सी। दूध को दही में बदलने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? ऑप्शन ए इकोलाई, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी सल्मोनेला, ऑप्शन डी राइजोबियम। देखिए, दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया काम करता है वो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया काम करता है। ये लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ता है, जिससे दूध से दही बनने में
दूध से दही बनने में मददगार होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। जो धातु बिजली के लिए सबसे अधिक सुचालक है वो है चांदी। चांदी सबसे बड़ी सुचालक है बिजली की, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प नंबर सी चांदी। 2023 में का न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन, क्रिस हिम्किंस, स्कॉट मॉरिसन, एंथनी अल्बनीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी क्रिस हिम्किंस। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत का पहला 5G गांव किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 19, ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? द फेबलमैन्स, ऑप्शन बी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑप्शन सी टॉप गन मैवरिक, ऑप्शन डी अवतार द वे ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प नंबर बी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 2023 दिया गया। भारत का पहला सौर मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी चंद्रयान, ऑप्शन सी आदित्य एल, ऑप्शन डी निसार। तो भारत का पहला जो सौर मिशन है, सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।